सफल या असफल होना आदमी के हाथ में होता है। आदमी चाहे तो वो किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। ये तो आदमी के जुनून पर डिपेंड करता है, आदमी की सोच पर डिपेंड करता है, आदमी की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि उसने सफल होना है कि असफल लोगों की लाइन में जाकर के खड़े होना है। आप लोग देखते होंगे कि सफलता पाने के लिए या फिर सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ के अंदर क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। खास तौर पे जो टीनेज के बाद जो युवा होते हैं, जो यूथ्स होते हैं, जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद फिर वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वो अपने बिजनेस में या फिर अपने किसी ऑक्यूपेशन में या फिर अपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर वो कोई न कोई काम चलाना चाहते हैं, अपनी अर्निंग, अपनी लाइवलीहुड जो कमाने के लिए, उनको पैसा कमाने के लिए वो इधर उधर जाना पड़ता है। वो सब चीज़ें आदमी की मेंटेलिटी डिसाइड करती है कि किस हद तक ये आदमी सफल हो सकता है। आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लाइफ के अंदर हमारे इंडिया के अंदर ही इवन के हजारों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हैं और हजारों नहीं लाखों लोग ही रोजगार पे लगे हुए हैं। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से एक रोजगार और बेरोजगार, मतलब एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में फर्क क्या है। उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, उनका टैलेंट सेम है, ऐसी क्या चीज़ है। माना कि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे लक पर, हमारी किस्मत पर। किस्मत, अब हम ये भी कह देते हैं कि हमारी किस्मत ने काम नहीं किया। देखिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, टू बी सक्सेसफुल, हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आदमी का एक गोल होना चाहिए, आदमी एम्बिशियस होना चाहिए, उसका ऑलरेडी मीन्स प्री हैंड एक गोल होना चाहिए, एक एम्बिशन होना चाहिए कि किस तरीके से उसने उस गोल को अचीव करना है। और एक गोल को अचीव करने के लिए ढेर सारे टारगेट्स जो सेट करने पड़ते हैं, कदम कदम पे हमारे टारगेट सेटिंग होती है और बिना टारगेट सेटिंग के हमारा गोल अचीव नहीं हो सकता है। अगर हमने किसी भी गोल को अचीव करना है तो स्टेप टू स्टेप, जिस तरीके से हम एक बिल्डिंग पे फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम अपना पैर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे रखते जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर जो सक्सेस की सीढ़ियां हैं उसमें सबसे पहली सीढ़ी जो फेलियर है। फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। सफलता पाने के लिए किस हद तक आप लोग रिस्क ले सकते हैं, मतलब किस हद तक आप लोग अपना जो लाइफ है रिस्की बना सकते हैं, किस हद तक आप लोग किसी भी रिस्क को उठाने के लिए, किसी भी जोखिम को उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो डिसाइड करती है। कई बार हम बात करते हैं आपस में, हम सोचते हैं कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो पॉजिटिव माइंडेड इंसान है, वो नेगेटिव माइंडेड इंसान है। इंसानों की बात करें तो हमारे स्टडी के अंदर ये चीज आती है कि कोई आदमी नैरो माइंडेड होता है, कोई आदमी ब्रॉड माइंडेड होता है, कोई आदमी स्ट्रांग माइंडेड होता है, कोई आदमी ओपन माइंडेड होता है। अब आप लोग ये अंदाजा लगाइए कि कौन सा माइंडेड पर्सन आपको बनना है, किस किस तरह की क्वालिटीज आपने लाइफ के अंदर अचीव करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना शुरू करूंगा या हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एक बच्चा 10th पास करने के बाद उसका एक गोल बन जाता है कि उसने +1 के अंदर किस तरह की एजुकेशन को लेना है, आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस स्ट्रीम को चूज करना है, साइंस में उसने मेडिकल में जाना है या फिर नॉन मेडिकल क्लासेस के अंदर जाना है, या फिर उसके बाद उसने क्या करना है। आपके सराउंडिंग के अंदर ही ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं,
बहुत सारी डिग्रीज हैं, ढेर सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इवन कि उन्हें बहुत स्कूलिंग के अंदर और इवन कॉलेज टाइम के अंदर ये आपने देखा होगा कि उनके पास ढेर सारे अवार्ड्स होते हैं। अब वो उनकी कैपेबिलिटी पर या फिर उनकी कैपेसिटी पर या फिर उनकी एबिलिटी पर ये डिपेंड करता है कि वो आगे लाइफ के अंदर जिस तरीके से उसने स्कूलिंग की लाइफ के अंदर या फिर कॉलेज लाइफ के अंदर ये अवार्ड्स जो उसने प्राप्त किए हैं, क्या वो रियल में उसके उस टाइम पर काबिल था या बाद में, अगर वो काबिल था तो क्या उसकी काबिलियत, उसकी कैपेबिलिटी लास्ट तक उसका, जब तक उसका एम्बिशन या उसका एम कंप्लीट नहीं हुआ, क्या वहां तक वो पहुंच पाया। हम बातें करना बड़ा इजी समझते हैं, हम किसी को भी समझाना या किसी की बात को सुनना हमें अच्छा लगता है या हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन जब रियल करनी और कथनी के अंदर जब अंतर देखा जाता है तो करनी और कथनी के अंदर आकाश और पाताल का अंतर होता है। सक्सेसफुल होने के लिए एक इंसान को टीने से ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए या फिर उसके पेरेंट्स इतने मतलब एजुकेटेड होने चाहिए, लिटरेटेड होने चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने हैं। अब ये देखना है कि वो जो बच्चा है या वो पेरेंट्स हैं, स्पेशली हम बच्चे को लेकर के चलते हैं, जो यूथ है, एजुकेशन ले लेने के बाद क्या वो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, क्या ऑन द स्पॉट अगर कोई डिसीजन लेना हो तो क्या वो डिसीजन ले सकते हैं, क्या ऑन द स्पॉट अगर डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी उनके अंदर है। कई बार हमारी लाइफ के अंदर अनवांटेड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। अब सही इंसान का जो एक तरह की परख होती है वो तब होती है जब अनवांटेड सिचुएशंस हमारे सामने क्रिएट हो जाएं और तुरंत ऑन द स्पॉट हम डिसीजन ले लें, और वो डिसीजन हमें, चाहे वो डिसीजन रिस्की क्यों ना हो, लेकिन रिस्क के बिना कोई भी डिसीजन लिया नहीं जाता है, चाहे वो डिसीजन कितना भी रिस्की हो, लेकिन हमें ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है, हमें खुद पर ये एक ट्रस्ट होता है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा। और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की पावर हर इंसान के अंदर नहीं होती है। हाँ, ये डिसाइड करता है कि उसकी कंपनी कैसी है, क्या किस कंपनी के लोगों में वो रहता है। अब मैं ये सारी चीजें एक एग्जांपल के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि सक्सेसफुल, अब देखिए, देयर इज नॉट एनी शॉर्टकट टू गेट सक्सेस, टू बी सक्सेसफुल वी हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। आप एग्जांपल ले लीजिए, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीने की कमाई करनी पड़ती है, पेरेंट्स को पता नहीं किस हद तक अपने बच्चे को स्टैंड करने के लिए कितनी ज्यादा लेबर करनी पड़ती है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं या फिर ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। बहुत मेहनत का सवाल है किसी एक हद तक पहुंचना, किसी एक एम्बिशन को कंप्लीट करना, दिन रात एक कर देना। हम सुनते आ रहे हैं, अगर हम हिस्ट्री के एग्जाम्पल से देखिए तो बहुत सारे ऐसे लोगों के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि उन्होंने किस हद तक मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया, खून पसीने की कमाई करी। और एग्जाम्पल के तौर पे बेस्ट एग्जाम्पल इस टाइम मैं आपको बताने का जो बेस्ट एग्जाम्पल मेरा जो मन है चूज करने का वो ये है कि हम आपको एग्जाम्पल देंगे इब्राहिम लिंकन जी का, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट बने। आप लोग उनकी बैकग्राउंड कभी पढ़े या सुने तो आपको पता चलेगा। और देखिए, डाउन टू अर्थ, एक ग्राउंड लेवल से जुड़े थॉमस लिंकन बिल्कुल सिंपल इंसान थे, जो कि टोटली, मतलब हम ये मान के चलें कि वो एक फार्मर थे, वो एक फार्मर थे और फार्मिंग करना ही उनका एक ऑक्यूपेशन था, और कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं था कि वो कोई और काम कर लें।
जिस तरीके से बाद में मतलब अब्राहम लिंकन जी का जन्म हुआ और अब्राहम लिंकन जैसे थोड़े थोड़े बड़े हुए, 2-4 साल 5-7 7 साल की एज हो गई ना, उसके बाद इब्राहिम लिंकन को स्पेशली कमाई करने के लिए, अर्निंग करने के लिए अपने फादर के साथ खेतों में जाना पड़ता था और खेतों में दिन भर काम करना पड़ता था। अब आप सोच नहीं सकते कि एक इंसान जिसने अपने फादर के साथ खेतों में काम किया हो, हम लगभग आमतौर पे ये सोच लेते हैं कि जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, जिनके पास ढेर सारी लग्जरीज होती हैं, वही इंसान ही सक्सेसफुल हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है। आप लोग को मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इब्राहिम लिंकन जब अभी 9 ईयर के थे तो उनके जो मदर थे एक्सपायर हो गए थे और थॉमस लिंकन को एक और मैरिज करनी पड़ी थी। थॉमस लिंकन को और मैरिज करनी पड़ी थी और बाद में जो इब्राहिम लिंकन के स्टेप मदर थे, उन्होंने उनके अंदर एक खासियत देखी कि हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी एक इंसान है, इसको हम किस तरीके से स्टैंड करें है? और मतलब छोटे से छोटा काम, आप लोग को ये यकीन नहीं हो रहा होगा, आप लोग बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इब्राहिम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि रियल में वो इतने गरीब थे कि हम एक एग्जांपल यहीं पर ही उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूं। अब उन्हें रीडिंग का, राइटिंग का बहुत ही मतलब ही वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्पेशली। A lot of books were read by Abraham Lincoln especially, and once what happened, एक बार क्या होता है, वो बुक परचेज करने के लिए, देखो स्कूलिंग देखें तो वो बुक परचेज करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। कलम, उन दिनों में कलम होती थी, पेन पेंसिल एटसेट्रा परचेज करने के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं होते थे और उनके डैडी जी ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि हम आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, आपकी पढ़ाई का खर्चा हम नहीं उठा सकते, आपको हमारे साथ खेतों में आना होगा, वन काटने होंगे। और देखिए बहुत बड़ी बड़ी भारी लकड़ी वन काटने पड़ते थे उनको। और एक बार की बात है कि जैसे कि वो बुक रीडिंग के इंटरेस्टिंग थे, मतलब ही वाज मच इंटरेस्टेड स्पेशली इन द बुक रीडिंग। किताबें पढ़ने से सब कुछ मिलता है, कोई जन्म से ही ज्ञानी नहीं होता है। अब देखिए वो किस तरह से ज्ञानी बने, या फिर आप लोग सोचिए कि एक फार्मर का बेटा जो बिल्कुल गरीब है, जिनकी बिल्कुल भी लैंड नहीं है, वो किसी बहुत बड़े कंट्री का एक प्रेसिडेंट बनेगा। ऐसा कैसे कोई सोच सकता है? लोग उल्टा मजाक करेंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। और उन्होंने एक बार अब बुक पढ़ने के लिए किसी दोस्त से, अपने फ्रेंड से बुक जो बोरो किया, एक उधार में बुक लिया और उधार में बुक लेने के बाद जिस तरीके से एट नाइट या इवनिंग टाइम पे वो पढ़ते रहे, उन दिनों के अंदर ये सब फैसिलिटीज नहीं होती थी जो आज आपके पास है या हम सब लोगों के पास है। ये लग्जरीज नहीं होती थी। लाइफ वॉज वेरी सिंपल, द पीपल यूज्ड टू लिव टुगेदर, मतलब बिल्कुल सिंपलिसिटी से लोग जीते थे। और जिस तरीके से वो रात को पढ़ रहे थे, तो जैसे पढ़ते पढ़ते उनको नींद आ गई और वो बुक एक बिल्कुल विंडो के पास पड़ी रह गई। और रात को आंधी तूफान, जो ठंडी हुई, रेन आई, बारिश आई और वो बुक भीग गई। और जिसकी वो बुक थी, उन्होंने साफ तौर पे ये बोल दिया कि आपको इस बुक की कीमत चुकानी होगी और आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इब्राहिम लिंकन ने देखिए 3 दिन उसके खेत के अंदर काम करके उस बुक की, उस किताब की कीमत चुकाई थी। और हमारे पास कितनी सारी बुक्स हैं, अलमीराज भरी पड़ी हैं। अब देखिए, अगर रोल मॉडल मानना है तो आप अपने पेरेंट्स को मानिए, जो पेरेंट्स आपका मिडनाइट ऑयल बर्न करके दिन रात मेहनत करके, हमारा रोल मॉडल है वो पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स ने साथ दिया तो वो सक्सेसफुल हुए और खुद उनके अंदर एक विल पावर थी, कुछ बनने का जुनून था, हिम्मत था, करेज था, एक तरह का मतलब उनके अंदर एक ऐसा पेशेंस था, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी, एक हिम्मत थी।
इस तरीके से एक विगर थी, एक ताकत थी। हर इंसान के अंदर ये ताकत होती है। ताकत को जगाने का काम आपकी जो बुद्धि होती है या हमारा जो दिमाग होता है वो